नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज का मेरा वीडियो फिर से मेरे दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं, जिसका 18 मई 2025 तक का पेंशन अभी तक नहीं आया, मार्च अप्रैल वाला, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनका नया पेंशन बना है, और साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनका पेंशन अप्रैल मई का तो आ गया, मार्च अप्रैल का तो आ गया है, लेकिन मई का नहीं आया। दोस्तों पूरी जानकारी दूंगा, कब कैसे और कब तक आने का अनुमान है, क्या है, पूरी खबर एंड तक देखिएगा वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले तो मेरे दिल्ली के भाई बहन जिनका मार्च अप्रैल का पैसा अभी तक नहीं आया, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मार्च अप्रैल का पैसा बहुत ही धीमी गति से डाला जा रहा है। निश्चित ही वेरिफिकेशन इसका कारण है, और जो तमाम तरह के नए नए मॉड्यूल जो गवर्नमेंट ला रही है, जैसे वेरिफिकेशन, अलग अलग चीजों पे जांच हो रही है, वो निश्चित तौर पे देरी हो रही है उसी वजह से। और मैं बता दूं दोस्तों, कई मेरे विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन तो डाली गई, लेकिन पेमेंट फेल हो गया, बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपना सबसे पहले जो है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पेमेंट अगर आया है, फेल हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका फिर से पैसा आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये दोस्तों टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको। अपने अकाउंट में आपका पेंशन आया है कि नहीं, सारा स्टेटस आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको PMFS पोर्टल पे जाना है। आप अपने पेंशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी, उसे एप्लीकेशन आईडी भी बोलते हैं, आप चाहे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट से भी आप अपना सारी पेंशन की स्थिति PMFS पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। मैंने इससे पहले इसका वीडियो भी बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। आप PMFS पोर्टल पे जाके अपने पेंशन की सारी स्थिति देख सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, कब आपकी पेंशन वैलिडेट आई, कब वैलिडेट हुई, कब अप्रूव हुई, कब आपके खाते में क्रेडिट हुई, कब फेल हुई, सब कुछ दिखता है वहां पे PMFS पोर्टल पे। आपके पास अगर पेंशन नंबर है, नहीं है तो बैंक अकाउंट नंबर है, उसी से पता चल जाएगा। सबसे आसान तरीका बता दिया दोस्तों। अब मेरे वो और दोस्तों, कोई भी तरह का समस्या हो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं समझ में आया PMFS पोर्टल पे कैसे काम करना, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, मैसेज के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, देखिए कि कई मेरे भाई बहन कह रहे हैं, वो बार बार चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों के। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको कोई चक्कर नहीं काटना है। अगर आपका मार्च तक पैसा आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि मेरा DBT एक्टिव है, मुझे कुछ DBT की ओर से कोई, मतलब बैंक की ओर से, आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं। अगर आपका पेंशन 100 में से एक केस में कोई कोई दिक्कत होती है, तो आपको जो पेंशन डिपार्टमेंट में जाना है, चाहे समाज कल्याण, चाहे आंगनबाड़ी के, चाहे निर्मल, चाहे जहां भी आपका ऑफिस पड़ता है। आपको बैंक में चक्कर नहीं काटने। बैंक में चक्कर तब कटता है ना जब आपका DBT ऑन नहीं होता है। आपका अगर मार्च तक का आ रहा है, इसका मतलब DBT ऑन है, क्योंकि मार्च से पहले, पिछले जून में ही हो गया है कि DBT की तो पेंशन आएगी। अगर आपका DBT एक्टिव नहीं होता तो आपकी पेंशन कैसे आती, तो बात समझने वाली है दोस्तों। आप लोग को बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं। आपको अगर कोई दिक्कत भी होती है तो समाज कल्याण विभाग या आपको पेंशन ऑफिस में जाना है। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, क्यों अपने टाइम और पैसे की बर्बादी करते हैं आप। प्लीज, मैं नहीं चाहता आप एक एक रुपए का बर्बादी करें, बहुत कीमती है पैसा, तो आप लोग इस बात को समझिए। और दूसरा, मई वाले जो लोग परेशान हैं, अब मैं मई वालों की बात करता हूँ। देखिए मई का पैसा तभी डाला जाएगा ना जब ये मार्च अप्रैल वाला क्लियर होगा, इसी वजह से देरी हो रही है। तो 25 मई के बाद ही से आप उम्मीद कीजिए, ठीक है, 25 मई के बाद से ही आप लोग उम्मीद कीजिए। और दोस्तों नए पेंशन वाले जिनका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, ना ही कोई मैसेज आया, ना कोई पेमेंट, देखिए बहुत लोग का अप्रूव हो चुका है, तो आप लोग ये अपने मन से बहन हटा दीजिए कि आपका अप्रूव नहीं होगा, ये है वो है। आप लोग अपने मन से कहानी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग का अप्रूव हुआ है, पेमेंट भी हो गया है। जो नई पेंशन, जिनका नवंबर दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ है दिल्ली में, विकलांग, वृद्धा या विधवा पेंशन लाभार्थी, उनका पेमेंट हो चुका है, पहली किस्त इस बार आ चुकी है। तो घबराने की बात नहीं है, जब एक का आया तो सबका आएगा धीरे धीरे। यह है आगे पीछे नाम जोड़ने का सिलसिला है। कई नाम जुड़ रहे हैं, कई नाम को हटाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो गहनता से वेरिफिकेशन हुआ है इस बार, तो यही बात है, यही कारण है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं, अगर आपको ये देखना है कि मेरा आधार कौन से बैंक में मेरी जो DBT चल रही है,
तो आप सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको UIDAI की वेबसाइट पे बैंक आधार लिंकिंग स्टेटस को देख लेना है, या तो आपको जो है NPCI की वेबसाइट पे जाके अपने आधार बेस्ड OTP आता है, वहां पता चल जाएगा आपके आधार से कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है या आपके बैंक में कौन सा आधार लगा, मतलब कि कहाँ से कैसे, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान तरीके हैं आपको पता लगाने के, या आपको PMFS पोर्टल पे पता चल जाएगी। बहुत आसान, मैंने आपको 3 तरीके बताए। आपको क्या क्या बताया है? पहला बताया PMFS पोर्टल पे, फिर दूसरा बताया NPCI की वेबसाइट पे, और तीसरा बताया UIDAI यानी कि आधार की वेबसाइट पे। तीनों पे आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार से कौन सा बैंक आपका जुड़ा हुआ है और कौन से बैंक में आपकी DBT आ रही है। दोस्तों ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका कई बैंक अकाउंट हैं, उनके कौन से अकाउंट में पेंशन आ रही है उनको मालूम ही नहीं है, उनको लगता है कि मेरी पेंशन आ ही नहीं रही है। ये बात है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी चीज मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।